एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइट माय इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बेटा 12th के एग्जाम्स खत्म हो गए, साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स। अब सब बच्चों लोग के डिमांड्स आ रहे थे कि सर आफ्टर 12th हम लोग को करना क्या है, तो हम लोग ने कॉमर्स एंड आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट कैरियर ऑप्शन जो थे हम लोग ने अपने वीडियो के चैनल में अपलोड कर चुके थे। ऑलरेडी हमारे बच्चे जो साइंस से थे वो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए, तो उनका भी डिमांड आने लगे कि सर हम लोग साइंस बैकग्राउंड से, तो हमारे लिए भी कैरियर गाइडेंस कुछ बनाइए जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम लोग 12th के बाद में हम लोग अपना बेस्ट कैरियर क्या रहेगा हम लोग उसको चुन सके। तो मानिए हम लोग ने अभी जो हमारा प्लान था कि 12th के बाद में साइंस का क्या रहेगा उसकी स्ट्रेटेजी मैंने रेडी कर लिया हूँ। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट्स आप लोग भी अपना प्लान डिसाइड कर लो, अपना गोल डिसाइड कर लो, कौन से फील्ड में आप लोगों को जाना है और वो फील्ड के लिए कितना ड्यूरेशन लगेगा, वो सब चीजों का मैंने डिप्टो आप लोगों को ये वीडियो में बता के रखता हूँ। जैसा कि साइंस एक ऐसा फील्ड है वहां पे बच्चों लोगों को 11th के बाद में 12th में 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक तो आप पीसीबी से करो, पीसीबी मींस फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप जो बच्चे लोग मेडिकल कोर्स के फील्ड में जाना चाहते हो उन लोग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लेंगे, और जो बच्चे लोग पीसीएम मतलब बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स जो स्टूडेंट्स अपना इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो उन लोग क्या चूज करते हैं पीसीएम। अकॉर्डिंग टू द योर प्लान तुम लोग ने क्या डिसाइड कर वो आप लोगों को पता है, तो आप लोग अपने प्लान के हिसाब से जैसे जैसे मैं स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ आपके कैरियर के हिसाब से क्या बेस्ट है वो प्लान को आप इसमें मैच करो, अकॉर्डिंगली उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर दो, जिसकी वजह से आपके पास अभी टाइम बहुत कम बच गया है। और टाइम कम होने की वजह से आप लोग अभी इतने कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा स्टडीज करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग अभी पीसीबी और पीसीएम में हम लोग चलो देख लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो इंजीनियरिंग फील्ड से सॉरी। तो पीसीएम में इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी रहते जो बच्चे लोग इंजीनियरिंग करना चाहते हैं मतलब बीटेक बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी करना चाहते हो वो बच्चे लोग पीसीएम लेते हैं। तो पीसीएम में भी आपको बहुत सारा स्कोप है, तो आप लोग पीसीएम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनटीए द्वारा आईआईटी जी का एग्जाम दिया जाता है, तो आप लोगों को उसका एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। मतलब तुम्हारा मार्क्स जितना अच्छा रहेगा उतना अच्छा आपको कॉलेज मिलेगा इंजीनियरिंग के, उसके हिसाब से आपका मार्क्स डिसाइड करेगा आप लोगों का प्लेसमेंट भी। तो आप लोग एनडीए जो जी का एग्जाम लिया जाता है उसमें आप लोग अपना मेहनत करो एकदम कि जिसकी वजह से आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स गेन कर सको, जिसकी वजह से आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले और आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोगों को इंजीनियरिंग के फील्ड में उतना फीस भी नहीं लगेगा जो सब बच्चे लोगों के लिए 10 लाख 8 लाख रुपया इंजीनियरिंग में लग जाते हैं। तो आप लोग अच्छा नंबर लग जाओ जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स लोग को उतना फी मतलब जो अदर कॉलेज में रहता है उतना भरना ना पड़े। ठीक है, चलो अभी हम लोग देख लेते हैं एनडीए द्वारा जो जी का एग्जाम हो जाएगा आप लोग इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे तो आप लोगों के लिए कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा जो इंजीनियरिंग में आप लोग कर सकते हो। सबसे पहला आप लोग अगर इंजीनियरिंग फील्ड में गए तो आप लोग कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन सकते हो, आप लोग मैकेनिकल इंजीनियर बन सकते हो, आप लोग इलेक्ट्रॉनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हो, आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियर बन सकते हो, आप लोग सिविल इंजीनियर बन सकते हो। ये तीनों ऐसे ये सब इंजीनियरिंग के कोर्स है जो आप लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में जाओगे अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, जो हिसाब से आप लोग का जो फील्ड में इंटरेस्ट है वो हिसाब से इंजीनियरिंग का चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप बीएससी का कोर्स कर सकते हो जो 3 ईयर का रहेगा आफ्टर 12th। जो बच्चे लोग को ग्रेजुएशन करके बीएससी करना चाहता है वो बीएससी भी कर सकता है। बीएससी के बाद में और बच्चे लोग जो पीसीएम में बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो उसमें भी आप लोगों को बड़े बड़े कंपनी में एमएनसी कंपनी में आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हो जाओगे, वो सब चीज वेबसाइट पे काम करना पड़ेगा जिसमें भी अच्छा खासी सैलरी दे रखते हैं। आप लोग बीसीए कर लिए तो बीसीए के बाद में 2 साल का एमसीए का भी कोर्स रहता है। एमसीए बोले तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीसीए के बाद में एमसीए कर लेंगे तो आप लोगों का और डिमांड हो जाएगा जिसमें आप लोग कोई भी बड़े बड़े कंपनी के बोर्ड्स पे आप लोग एग्जीक्यूटिव लेवल्स या तो आप सीईओ लेवल पे जा सकते हो, मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेवल पे आप लोग का पोजीशन बन सकता है। उसके बाद में आप लोग बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर कर सकते हो जो एनटीए नाटा का एग्जाम देना पड़ता है, 4 ईयर का रहता है। देन आप लोग पायलट बनना रहेगा तो भी आप पीसीएम लिए रहोगे तभी पायलट का कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज पायलट बनने के लिए मैथ्स कंपलसरी होना चाहिए। उसके बाद में यूपीएससी द्वारा बहुत सारे बच्चों लोग का 12th के बाद में एनडीए का एग्जाम देने का वो रहता है कि ड्रीम रहता है कि सर हम लोग को
आपका 12 एनडीए में जाना है। तो एनडीए के लिए बेटा मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत नोटिस करना है बात को, उसके लिए एज लिमिट रखा गया गवर्नमेंट ने। आप लोग आपका एज लिमिट अंडर 16 टू 19, मतलब आप लोग 16 साल से लेके 19 साल के बीच में ही एनडीए का सिलेक्शन होता है। इन बिटवीन आप लोगों का सिलेक्शन होगा और जॉब भी प्रोवाइड किया जाएगा। एक करियर ऑप्शन एनडीए का बेस्ट है, बट उसके लिए हार्ड वर्क भी बहुत करना पड़ेगा। तो एनडीए में जिसका इंटरेस्ट है बेटा, तो लोग अभी आपका 12th हुआ है तो आप लोग जस्ट तुरंत ही उसके लिए उसकी जो अप्लीकेबिलिटी हो, वो सब चीजें आप लोग उस हिसाब से अकॉर्डिंगली प्लान कर लो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये हमारा पीसीएम का प्लान है। पीसीएम का प्लान होने के बाद में अभी हम लोग देखेंगे पीसीबी के बारे में। चलो दोस्तों, अभी हम लोग देख लेते हैं पीसीबी के बारे में। पीसीबी मतलब जो बच्चे लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब जिसको मेडिकल कोर्स के फील्ड में इंटरेस्ट है, मतलब आगे चल के 12वीं के बाद में लोग डॉक्टर बनने का जिसका ड्रीम रहता है, मतलब जिसके मॉम डैड और पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आगे चल के मेडिकल फील्ड में जाए, तो उसके लिए क्या क्या बेस्ट करियर ऑप्शन रहेगा उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं और जान लेते हैं। और बेटा आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग अपना कैरियर भी देखते रहो, जो चीज तुमको क्या इंटरेस्ट है और जो मैं बता रहा हूँ उसके हिसाब से आप लोग भी प्लान करो। ठीक है, चलो ध्यान रखो। अगर पीसीबी करेंगे तो आप लोग सबसे पहला एक रहता है मेडिकल फील्ड में कि डॉक्टर बनने का रहता है। तो डॉक्टर में क्या क्या रहता है, सबसे पहला जो पीसीबी बच्चे लेते हैं, जो डॉक्टरी फील्ड में जाते हैं, सबका ड्रीम रहता है कि वो एक एमबीबीएस डॉक्टर बने। मतलब एमबीबीएस एक ऐसा कोर्स रहता है जो जिसके बाद में आप लोग एमबीबीएस करने के बाद में कोई भी बड़े लेवल का सर्जन, मास्टर्स करके कोई भी आप स्पेशलिस्ट भी डॉक्टर्स बन सकते हो। मतलब हर मॉम डैड, हर स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि वो एमबीबीएस का डॉक्टर बने। एमबीबीएस का कोर्स बेटा 5 to 5.5 ईयर का रहता है, मतलब 5 या 5.5 साल में आप लोग एमबीबीएस की डिग्री प्राप्त कर सकते हो। और एमबीबीएस के बाद में एक रहता है बीडीएस। बीडीएस मींस जो डेंटिस्ट के डॉक्टर है, मतलब दांत के डॉक्टर, जिसको दांत का डॉक्टर बनना रहेगा वो क्या करेगा, वो बीडीएस का कोर्स करेगा। उसके बाद में हम लोग एक रहता है बीएएमएस मतलब जो स्टूडेंट्स आयुर्वेदिक के फील्ड में डॉक्टर्स बनना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स क्या लेंगे, बीएमएस करेंगे। उसके बाद में एक है बीएचएमएस मींस होता है होम्योपैथिक्स, जो डॉक्टर्स होम्योपैथिक्स से रिलेटेड बनना चाहते हैं, मतलब होम्योपैथिक्स मेडिसिन से स्पेशलिस्ट करना चाहते हैं, तो लोग क्या करेंगे, बीएचएमएस। एंड लास्ट वन इज बीयूएमएस मींस जो यूनानी मेडिसिन के ऊपर जो कोर्स करना चाहते हैं, यूनानी डॉक्टर्स बनना चाहते हैं मेडिसिन से रिलेटेड, उन लोग क्या करेंगे, बीयूएमएस। ये जो 5 कोर्स है जो मेडिकल से रिलेटेड है, जो डॉक्टर्स बनने में आप लोगों को कैटेगरी में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। आप लोग अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो प्लान है आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं मैं, आपके 12th के एग्जाम के बाद में एनटीए द्वारा आप लोगों को नीट का एग्जाम देना पड़ेगा। जो एनटीए कंडक्ट करती नीट का एग्जाम, वो नीट के एग्जाम के बेस पे आपका मार्कशीट साइन करेगा, आपका प्लेसमेंट कौन से डॉक्टर्स के लेवल में जाएगा। आपको एमबीबीएस के लिए कट ऑफ मार्क्स अलग है, बीयूएमएस के लिए अलग है, बीएमएस के लिए अलग है, बीडीएस का अलग है। तो इसके लिए बेटा आप लोग नीट के एग्जाम में अच्छे से फोकस करो, जिसकी वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले और अच्छे से अच्छा कॉलेज मिले। और आपका कॉलेज अच्छा रहेगा, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे तो जैसे बोलते कि अगर डॉक्टर बनने के लिए 10 से 15 लाख रुपए लगता है, तो बेटा वो सब प्राइवेट कॉलेज या जो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज नहीं रहेंगे वो सब कॉलेज में जाओगे तो लगेगा। आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे तो आप लोगों को उतना फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके अपने मॉम डैड के लिए आप लोग पूरी जान लगा दो, तो अपना नीट के एग्जाम में फर्स्ट अटेम्प्ट में भी अच्छे से अच्छा मार्क्स स्कोर करो, जिसकी वजह से आप लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट मिले। ठीक है, ये जो आप लोग डॉक्टर का कोर्स देख लिए, उसके बाद में भी जिसको डॉक्टरी फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है लेकिन वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ले लिया, उन लोग और क्या क्या कर सकते हैं हम लोग उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो बेटा जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लिया है उन लोग अभी बी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं। बी फार्मा 4 ईयर का रहता है, जिसकी वजह से आप लोग बी फार्मा कर लोगे तो उसके बाद में आप लोग खुद का मेडिकल कोर्स खोल सकते हो, या तो कोई भी मेडिकल या तो लेबोरेटरी में जॉब कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को 35-40,000 स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। बी फार्मा के बाद में आप लोग बीएससी कर सकते हो, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी। बीएससी बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायोटेक्नोलॉजी में आप लोग को इंटरेस्ट है तो वो कर सकते हो। उसके अंदर बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, ये भी 4 ईयर का कोर्स है। उसके अंदर बीएससी एग्रीकल्चर में कर सकते हो, ये भी 4.5 ईयर का कोर्स है। उसके अंदर आप लोग एलएलबी का कोर्स भी कर सकते हो, मतलब जिसको लॉयर एडवोकेट बनना है 12th के बाद में वो भी कर सकता है। उसके बाद में जो बेटा जिसको
जिसको टीचिंग के फील्ड में इंटरेस्ट है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के बेस पे टीचिंग के फील्ड में भी आ सकते हैं। तो ये अपना फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए बेस्ट टू बेस्ट करियर ऑप्शन मैंने आप लोगों के सामने बता दिया। तो अकॉर्डिंग टू योर प्लान्स आप लोग प्लान को डिसाइड करो, उस हिसाब से प्लान के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी बनाओ और स्ट्रेटेजी को बेटा पूरा फॉलो करो। बिकॉज आप साइंस बैकग्राउंड से हो, पैसा बहुत लगता है, तो आप लोग अपने पेरेंट्स का पैसा वेस्ट मत करो। अगर आप लोग अच्छे से करोगे तो अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील होगा, उन लोग इतना आप लोगों के लिए कर रहे हैं, आपका भी फर्ज बनता है कि उन लोगों को ऐसा प्राउडिंग मोमेंट लेके आके दो। ठीक है, बहुत सारे साइंस स्टूडेंट्स का सपना रहता है कि हम लोग आफ्टर 12th ग्रेजुएट होने के बाद में मतलब बीएससी होने के बाद में हम लोग गवर्नमेंट जॉब में सर इंटरेस्टेड है। तो गवर्नमेंट जॉब में बेटा बहुत सारे स्कोप है, आप लोग अगर गवर्नमेंट जॉब भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को कुछ हिंट देना चाहता हूँ। ये जो मैं गवर्नमेंट जॉब बताना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरे जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उन लोग भी अपना ग्रेजुएशन के बाद में उन लोग भी ये पूरे जो साइंस वाले लोग के लिए सब चीज आप लोगों के लिए भी अप्लीकेबल है। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोगों को यूपीएससी और एमपीएससी का एग्जाम देना पड़ता है। यूपीएससी बोले तो सिविल सर्विस का एग्जाम है, जिसमें आप लोग आईएएस बोले तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस बोले तो इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस बोले तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ऐसे बहुत सारे सर्विस है जो इंडियन लेवल के रहते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकॉग्नाइज रहता है, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। और एक गवर्नमेंट जॉब ऐसा जॉब रहता है जिसमें आपके आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी फैसिलिटी और बहुत सारी अथॉरिटी रहती है, जिसकी वजह से आप लोग कोई भी चीजों को अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए बहुत सारा योगदान दे सकते हैं। उसके बाद में बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट रहता है कि वो इनकम टैक्स ऑफिसर बने, रेलवे में जॉब करे, तो इसके लिए भी एसएससी, सीजीएल और आरआरबी का एग्जाम देना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोग आफ्टर 12th के बाद में ग्रेजुएशन होने के बाद में ये सब गवर्नमेंट का जॉब कर सकते हो, जिसमें आप लोगों को बैंकिंग का भी जॉब रहता है, जिसमें क्लर्क, बैंक का पीओ और बैंक का एग्जीक्यूटिव लेवल्स, और जैसे एलआईसी का भी एक जॉब रहता है। एलआईसी में भी आप लोग एलआईसी का एओ ऑफिसर बन सकते हो, एसओ बन सकते हो, पीओ बन सकते हो। वैसे बहुत सारी चीजें जो आप लोग गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कर सकते हो। इनकम टैक्स ऑफिसर बन सकते हो, इनकम टैक्स क्लर्क बन सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप लोग आने वाले टाइम में गवर्नमेंट के फील्ड में जाना चाहते हो तो आप लोग आफ्टर 12th ग्रेजुएशन कर लो। ग्रेजुएशन के बाद में आपको बहुत सारा स्कोप मिलेगा, जिसको आप लोग इजीली करोगे। आपका जो ड्रीम्स है, आपका जो सपना है कि मैं आफ्टर 12th आईएएस या कुछ भी जो व्हाटएवर जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट रहेगा, लेकिन अगर सोच रहे हो तो ये मत सोचो कि मेरे को एक ही बनना है। आप लोग एग्जाम सबका दो, जिसमें आपका लग जाएगा वो क्या के लिए वो पूरा ऑल ओवर इंडिया लेवल का रहता है बेटा, कंपटीशन बहुत रहता है। तो जिसमें भी लग जाएगा उसमें वो फील्ड में आप लोग घुस जाओ। गवर्नमेंट जॉब है, आंख बंद करके आप लोगों को अच्छे से अच्छा सैलरी मिलेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग अपना इंटरेस्ट डिसाइड कर लो, जो पीसीएम वाले और पीसीबी वाले बच्चे लोगों को आप लोग को जैसा भी समझ में आ रहा है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप लोग डिसाइड कर लो। और जो गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड भी जो बच्चे लोग चाहते हैं कि मैं सर बीएससी करके मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैंने पूरा प्लान बना दिया। तो अपना दिमाग को यूज करो, अच्छे से प्लानिंग करो और अपने ड्रीम को पूरा करो। बिकॉज बेटा कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है और आज के टाइम पे कंपटीशन में आप लोग के जैसे हजार लोग खड़े रहेंगे आपसे अच्छे मार्क्स लेके, तो हर लोग जो सिलेक्शन वाले रहते हैं वो लोग अच्छे मार्क्स का डिमांड करते हैं। तो आप लोग अभी से तैयारी करो, नहीं तो कल का आने वाले टाइम में आप लोगों को पछतावा हो सकता है। ठीक है, चलो हम लोग आने वाले टाइम में ऐसा पछतावा ना हो, इसके लिए तुम लोग अभी से उसकी गलती जो अभी से सुधारनी पड़ेगी हमको। ठीक है, अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को लाइक कर दो। अभी तक आप लोग चैनल से जुड़े नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबाने देना, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में हम लोग इससे भी रिलेटेड टू द एजुकेशन और मोटिवेशनल वीडियो हम लोग डालते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको मोटिवेट भी होते रहोगे और एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको इंक्वायरी मिलते रहेगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।